अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अदरी, मदरी, एश, लेश, ममनू और मवक्कफ। अरबी के इन सारे ही शब्दों का हम मतलब सीखेंगे और इन्हीं शब्दों से मिला करके बोले जाने वाले अरबी के बेशुमार जुमले भी सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं अरबी के शब्द अदरी के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है पता है या फिर जानता हूँ। पता है या फिर जानता हूँ को हम अरबिक में अदरी कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे पता है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अदरी, यानी कि मुझे पता है। आना यानी कि मुझे और अदरी यानी कि पता है या फिर जानता हूँ। हिंदी में कहेंगे कि मुझे पता है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अदरी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से इस तरह से बोलना हो कि हाँ मुझे पता है, यानी किसी बात को लेकर, किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना अदरी, यानी कि हाँ मुझे पता है। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अदरी अरबी में पता होने को यानी कि जानने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मुझे पता है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा आना अदरी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह मुझे पता है, यानी किसी भी चीज़ को लेकर, किसी सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजाना अदरी, यानी कि यह मुझे पता है। हज़ा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और अदरी अरबी में पता है या फिर जानता हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मुझे पता है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा आना अदरी। और अगर हमें अरबी में किसी काम को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह काम मुझे पता है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा शुगुल अना अदरी, यानी कि यह काम मुझे पता है। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को। अदरी और आर्फ भी अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह काम मुझे पता है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा शुगुल आना अदरी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुमने क्या कहा, मुझे पता है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंतेश गुल अना अदरी, यानी कि तुमने क्या कहा मुझे पता है। अंत यानी कि तुमने, एश गुल अरबी में क्या कहा को कहते हैं, क्योंकि एश और उश अरबी में क्या को, गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। और अना अदरी अरबी में मुझे पता है को कहते हैं। अना यानी कि मुझे, और अदरी या फिर आर्फ अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुमने क्या कहा, मुझे पता है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता एश गुल आना अदरी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे पता है, तुम्हें क्या चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अदरी अंतेश बगा, यानी कि मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को। अदरी और आर्फ भी अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और एश बगा अरबी में क्या चाहिए को कहते हैं। एश यानी कि क्या, ए बगा यानी कि चाहिए। हिंदी में कहेंगे कि मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अदरी अंता इशबगा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर या फिर पैसों को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे पता है तुम नहीं दोगे, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अदरी अंतमा आती, यानी कि मुझे पता है तुम नहीं दोगे। अना अरबी में मैंने और मुझे को। और अदरी अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और माँ आती अरबी में नहीं दोगे को कहते हैं, क्योंकि माँ और ला अरबी में नहीं को, आती अरबी में दोगे या फिर देने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे पता है तुम नहीं दोगे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अदरी अंत माती। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे पता है यह तुम्हारा है, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अदरी हाजा हक़्क़क, यानी कि मुझे पता है यह तुम्हारा है। आना यानी कि मुझे, अदरी या फिर आर्फ यानी कि पता है या फिर जानता हूँ, हाजा यानी कि यह, और हक़्क़क यानी कि तुम्हारा है। हिंदी में कहेंगे कि मुझे पता है यह तुम्हारा
तुम्हारा है। इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना अदरी हाजा हक़्क़क। अब हम सीखेंगे अरबी के शब्द मदरी या फिर मादरी के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है नहीं पता है या फिर नहीं जानता हूँ। नहीं पता है या फिर नहीं जानता हूँ को हम अरबिक में बोलते हैं मदरी या फिर मादरी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी बात, किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि कसम से मुझे नहीं पता है, तो हम अरबी में बोलेंगे बिल्लाह अना मा अदरी, यानी कि कसम से मुझे नहीं पता है। बिल्लाह यानी कि कसम से, आना यानी कि मुझे, और मा अदरी अरबिक में नहीं पता है या फिर नहीं जानता हूँ को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि कसम से मुझे नहीं पता है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बिल्लाह आना मा अदरी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि सच में मुझे नहीं पता है, यानी किसी भी बात को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे सदक अना मा अदरी, यानी कि सच में मुझे नहीं पता है। सदक यानी कि सच में, अना यानी कि मुझे, और मा अदरी अरबिक में नहीं पता है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सच में मुझे नहीं पता है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे सदक अना मा अदरी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि वह कहाँ गया मुझे नहीं पता है, यानी किसी और के बारे में अगर किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुवा वैन रूह अना मा अदरी, यानी कि वह कहाँ गया मुझे नहीं पता है। हुआ यानी कि वह, वैन रूह यानी कि कहाँ गया, और अना यानी कि मुझे, और मा अदरी अरबी में नहीं पता है या फिर नहीं जानता हूँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह कहाँ गया मुझे नहीं पता है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ वैन और रूह आना मादरी। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि कौन ले गया मुझे नहीं पता है, तो हम अरबी में बोलेंगे मन शील आना मादरी, यानी कि कौन ले गया मुझे नहीं पता है। मन शील अरबी में कौन ले गया को कहते हैं, क्योंकि मन अरबी में कौन को, शील अरबी में ले जाने को कहते हैं, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा अदरी अरबी में नहीं पता है को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, अदरी यानी कि पता होना यानी कि जानना। हिंदी में कहेंगे कि कौन ले गया मुझे नहीं पता है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन शील आना मादरी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि चाबी कहाँ है मुझे नहीं पता है, यानी किसी को अगर बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे वैन मिफ्ताह आना मादरी, यानी कि चाबी कहाँ है मुझे नहीं पता है। वैन मिफ्ताह यानी कि चाबी कहाँ है, वैन यानी कहाँ है, मिफ्ताह यानी कि चाबी, और अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा अदरी अरबिक में नहीं पता है या फिर नहीं जानता हूँ को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, अदरी यानी कि पता होना। हिंदी में कहेंगे कि चाबी कहाँ है मुझे नहीं पता है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे वैन मिफ्ताह आना मा अदरी। अब हम सीखेंगे अरबी के शब्द एश या फिर उश के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है क्या। क्या को हम अरबी में एश या फिर उश कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे एश बगा या फिर उश बगा। एश या उश यानी कि क्या, और इबगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि क्या चाहिए, यानी किसी से पूछते हैं, इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि क्या कहा, तो हम अरबी में बोलेंगे एश गुल, यानी कि क्या कहा। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, और गुल अरबिक में कहा या फिर कहने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या कहा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश या फिर उशगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुमने क्या बोला, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंता इश कलाम, यानी कि तुमने क्या बोला। अंता अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने क्या बोला,
इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता एश कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंता एश अहताज, यानी कि तुम्हें क्या ज़रूरत है। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और अहताज अरबिक में ज़रूरत को। हिंदी में कहेंगे कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता एश अहताज। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या नाम है, तो हम अरबी में बोलेंगे एश इस्म, यानी कि क्या नाम है। एश और उश भी अरबिक में क्या को कहते हैं और इस्म अरबिक में नाम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या नाम है, यानी पूछेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश या फिर उश इस्म। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, यानी कि तलाश कर रहे हो, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत एश दौर, यानी कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और दौर अरबी में ढूंढने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता एश दौर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम क्या पूछ रहे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता एश इसाल, यानी कि तुम क्या पूछ रहे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, और इसाल अरबिक में पूछ रहे हो या फिर पूछने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्या पूछ रहे हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता एश इसाल। अब हम सीखेंगे अरबी के शब्द लेश के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है क्यों। क्यों को हम अरबिक में लेश कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम क्यों जा रहे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता लेश रूह, यानी कि तुम क्यों जा रहे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और रूह अरबिक में जा रहे हो या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्यों जा रहे हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश रूह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम क्यों सो रहे हो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंता लेश नौम, यानी कि तुम क्यों सो रहे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, नौम अरबी में सोने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्यों सो रहे हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश नौम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम क्यों आ रहे हो, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंता लेश ईजी, यानी कि तुम क्यों आ रहे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और ईजी या फिर जाई अरबी में आ रहे हो या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्यों आ रहे हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश ईजी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम क्यों डर रहे हो, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता लेश खौफ, यानी कि तुम क्यों डर रहे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और खौफ अरबी में डर रहे हो या फिर डरने को। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्यों डर रहे हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश खौफ। और अगर हमें अरबी में किसी बात के पूछने को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम क्यों पूछ रहे हो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत लेश साल, यानी कि तुम क्यों पूछ रहे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और इसाल अरबी में पूछने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्यों पूछ रहे हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता लेश इसाल। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द ममनू के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है वर्जित या फिर मनाही। वर्जित या फिर मनाही को हम अरबिक में ममनू कहते हैं। जैसे कि अंदर जाना मना है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ममनू दखूल, यानी कि अंदर जाना मना है। ममनू यानी कि मना है या फिर मना है, और दखूल यानी कि अंदर जाना। हिंदी में हम कहते हैं कि अंदर जाना मना है, इसे हम अरबिक में बोलते हैं ममनू दखूल।
और पार्किंग करना मना है को हम अरबी में बोलेंगे ममनुआ मवक्कफ, यानी कि पार्किंग करना मना है। ममनुआ यानी कि मना है और मवक्कफ यानी कि पार्किंग करना। हिंदी में हम कहेंगे कि पार्किंग करना मना है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ममनुआ मवक्कफ। सिगरेट पीना मना है, इसे हम अरबिक में बोलते हैं ममनुआ दुखान, यानी कि सिगरेट पीना मना है। ममनू यानी कि मना है, यानी कि वर्जित है, और दुखान यानी कि सिगरेट पीना। हिंदी में हम कहते हैं कि सिगरेट पीना मना है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ममनुआ दुखान। और अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द मवक्कफ के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है पार्किंग। पार्किंग को हम अरबिक में मवक्कफ कहते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि मैं पार्किंग में खड़ा हूँ या फिर रुका हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना वाक़िफ़ फ़िल मवक्कफ, यानी कि मैं पार्किंग में खड़ा हूँ। अना यानी कि मैं, वाक़िफ़ यानी कि खड़ा हूँ या फिर रुका हूँ, और फ़िल मवक्कफ का मतलब होता है पार्किंग में। हिंदी में कहेंगे कि मैं पार्किंग में खड़ा हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना वाक़िफ़ फ़िल मवक्कफ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि यहाँ पार्किंग खाली नहीं है, यानी किसी को बताना हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिना मवक्कफ माफ़ी फ़ादी, यानी कि यहाँ पार्किंग खाली नहीं है। हिना यानी कि यहाँ, मवक्कफ यानी कि पार्किंग, और माफ़ी फ़ादी अरबी में खाली नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी कि नहीं है और फ़ादी यानी कि खाली। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ पार्किंग खाली नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हिना मवक्कफ माफ़ी फ़ादी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी को ये बताना हो कि पार्किंग नहीं मिला, तो हम अरबी में बोलेंगे मा हसल मवक्कफ, यानी कि पार्किंग नहीं मिला। मा हसल अरबिक में नहीं मिला को कहते हैं, क्योंकि मा और ला अरबी में नहीं को हसल अरबी में मिला या फिर मिलने को कहते हैं, और मवक्कफ अरबिक में पार्किंग को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पार्किंग नहीं मिला, यानी बताएंगे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा हसल मवक्कफ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं पार्किंग ढूंढ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना दव्वर मवक्कफ, यानी कि मैं पार्किंग ढूंढ रहा हूँ। अना यानी कि मैं, दव्वर यानी कि ढूंढना यानी कि तलाश करना, और मवक्कफ अरबिक में पार्किंग को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं पार्किंग ढूंढ रहा हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना दव्वर मवक्कफ। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।